होई है सोई जो राम रचि राखा। रामचरितमानस की ये चौपाई अयोध्या की हवा में जैसे आज भी गूंजती है। मान्यता है कि जो कुछ होता है वो सब तो प्रभु श्री राम की इच्छा से ही होता है। लेकिन राम की नगरी अयोध्या में इन दिनों एक अलग ही चर्चा है। चर्चा मंदिर के शिखर, गर्भगृह या दर्शन व्यवस्था की नहीं, बल्कि उस नए चेहरे की है जो आने वाले समय में राम मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था की कमान संभालने जा रहे हैं। कथित चोरी और चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर उठे सवालों के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अब अपने इतिहास का बड़ा फैसला ले चुका है। पहली बार राम मंदिर के लिए एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी सीईओ चुना जाएगा। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि सीईओ कौन होगा, असली सवाल ये है कि इस सीईओ को चुना कैसे जाएगा, उसकी योग्यता क्या होगी, उसे कितने समय के लिए नियुक्त किया जाएगा और क्या ये नियुक्ति राम मंदिर की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को बदल देगी। अब यहीं रामचरितमानस में तुलसीदास लिखते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ एक, पालई पोषिए सकल अंग तुलसी सहित विवेक। अर्थात मुखिया ऐसा होना चाहिए जो पूरे शरीर के हर अंग का पालन पोषण विवेक के साथ करे। राम मंदिर के संदर्भ में यही बात अब प्रशासन पर लागू हो रही है। मंदिर अब केवल एक धार्मिक स्थल नहीं रहा, ये करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र है, अयोध्या की पहचान है और देश के सबसे बड़े धार्मिक प्रबंधन मॉडलों में से एक बनने की ओर अब बढ़ रहा है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और दान से जुड़ी कथित अनियमितताओं और चोरी के आरोपों के बाद अब मंदिर प्रशासन बड़े बदलाव की तरफ बढ़ चुका है। ट्रस्ट ने तय किया कि व्यवस्था को और अधिक पेशेवर, पारदर्शी और जवाबदेही बनाने के लिए पहली बार सीईओ नियुक्त किया जाएगा। ये सिर्फ एक पद नहीं होगा, बल्कि आने वाले वर्षों में राम मंदिर की पूरी प्रशासनिक संरचना को आकार देने वाला एक चेहरा होगा। यही वजह है कि इस नियुक्ति पर देश भर की निगाहें टिकी है। इस बीच एक बड़ा अपडेट ये है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सीईओ की नियुक्ति के लिए गठित सर्च कमेटी की पहली बैठक दिल्ली में हो गई। अब इस बैठक में क्या हुआ, नए सीईओ के चयन की योग्यता, प्रक्रिया और टाइमलाइन पर फैसला ले लिया गया। यानी अब ये चर्चा केवल विचार तक सीमित नहीं रही, बल्कि नियुक्ति की औपचारिक प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। अब दिलचस्प बात क्या है कि सीईओ की नियुक्ति किसी सामान्य भर्ती प्रक्रिया की तरह नहीं होने जा रही। इसके लिए एक विशेष 3 सदस्यीय सर्च कमेटी बना दी गई है। अब इस समिति में कौन कौन है ये भी समझिए। न्यायपालिका है, सेना है और बड़े संस्थान के प्रबंधन का अनुभव रखने वाले लोग शामिल हैं। समिति उम्मीदवारों की तलाश करेगी, उनसे बातचीत करेगी, उनके अनुभव और दृष्टिकोण का मूल्यांकन करेगी और फिर योग्य नामों पर आगे बढ़ेगी। अंतिम निर्णय किसका होगा ये आपको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आपको बताता हूं कि बैठक में, जो दिल्ली में बैठक हुई थी, उसमें किन बिंदुओं पर बात हुई और क्या क्या जो है फैसले लिए गए। तो बैठक में यह तय किया गया कि सीईओ पद के लिए उम्मीदवार का कम से कम ग्रेजुएट होना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही प्रशासन या वित्तीय प्रबंधन में कम से कम 20 साल का अनुभव जरूरी रखा गया है। यानी ट्रस्ट ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जिसको लंबे समय तक काम करने का अनुभव हो, जो बड़े स्तर की व्यवस्था संभाल सकता हो और वित्तीय अनुशासन की समझ हो। टेम्पल मैनेजमेंट का भी अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राम मंदिर का संचालन किसी सामान्य कॉरपोरेट संस्था जैसा नहीं है। यहाँ व्यवस्था के साथ आस्था जुड़ी है। यहाँ हर निर्णय केवल प्रशासनिक नहीं, भावनात्मक भी होता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मंदिर व्यवस्था, श्रद्धालुओं की भावनाओं और धार्मिक संस्थान की मर्यादा को समझ सके। अब बैठक में एक और महत्वपूर्ण शर्त तय हुई है, आवेदक का हिंदू धर्म से होना अनिवार्य है। अब ये शर्त इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि सीईओ को एक ऐसे मंदिर की प्रशासन की जिम्मेदारी संभालनी होगी जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। ट्रस्ट चाहता है कि इस पद पर बैठने वाला व्यक्ति केवल व्यवस्था का जानकार ना हो, बल्कि मंदिर की धार्मिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को भीतर से समझता हो। अब रामचरितमानस में यही एक दोहा और मुझे याद आता है, परिहत सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। अर्थात दूसरों के हित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। राम मंदिर के सीईओ के लिए भी यही कसौटी बड़ी होगी।
वो केवल एक अधिकारी भर नहीं होगा, उसे उन लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और भरोसे का ध्यान रखना होगा जो रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आते हैं। सर्च कमेटी ने आवेदन की समय सीमा भी तय कर दी और आवेदन के लिए जल्द ही एक ईमेल आईडी भी जारी कर दी जा रही है। यानी इच्छुक उम्मीदवारों को इसी ईमेल के जरिए आवेदन भेजना होगा। आवेदन मिलने के बाद सर्च कमेटी उम्मीदवारों से बातचीत करेगी, फिर अंतिम नाम तय करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। राम मंदिर ट्रस्ट के सामने चुनौती केवल मंदिर के दैनिक संचालन पर नहीं है। आज अयोध्या दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक केंद्रों में से एक है। सामान्य दिनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। त्योहारों और विशेष अवसरों पर तो ये संख्या कई गुना बढ़ जाती है। दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा, दान, चढ़ावा, आवास, श्रद्धालुओं की सुविधाएं, निर्माण कार्य, तकनीकी निगरानी और वित्तीय प्रबंधन, ये सभी विषय एक विशाल प्रशासनिक ढांचे की मांग करते हैं और यहीं से सीईओ की जरूरत सामने आती है। ट्रस्ट को लग रहा है कि पारंपरिक व्यवस्था के साथ अब एक पेशेवर प्रशासनिक ढांचे की भी जरूरत है। एक ऐसा ढांचा जिसमें आस्था भी सुरक्षित रहे और व्यवस्था भी मजबूत रहे, जहां श्रद्धालु का भरोसा भी बना रहे और हर दान, हर चढ़ावे और हर निर्णय में पारदर्शिता दिखाई दे। अब रामचरितमानस में इसलिए तुलसीदास भी लिखते हैं, सचिव वैद गुरु तिनि जौ प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तम तिनि कर होइए बेगहि नास। अर्थ ये है कि सलाहकार, वैद और गुरु अगर डर या लालच में सच ना बोले तो राज्य, धर्म और शरीर तीनों का नाश अनिवार्य है, हो ही जाए। और किसी भी संस्था के संचालन में निष्पक्ष सलाह, ईमानदार व्यवस्था और सख्त निगरानी कितनी जरूरी है, ये चौपाई आज भी उसी माध्यम में प्रासंगिक लगती है। राम मंदिर के नए प्रशासनिक ढांचे में ये कसौटी सबसे महत्वपूर्ण है मानी जा रही है। सच, पारदर्शिता और जवाबदेही। और यही कारण है कि कई लोगों की नज़र इस बात पर भी है कि क्या राम मंदिर का प्रशासन अब तिरुपति बालाजी और शिरडी साईं संस्थान जैसे बड़े धार्मिक संस्थानों के मॉडल की तरफ बढ़ रहा है। इन संस्थान में धार्मिक परंपराएं अपने स्थान पर रहती है, लेकिन प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था संभालने के लिए पेशेवर अधिकारियों की बड़ी भूमिका रहती है। राम मंदिर में सीईओ की नियुक्ति को भी इसी दिशा में उठाया गया कदम माना जा सकता है। अब सीईओ की तलाश के लिए बनाई गई समिति में रिटायर्ड न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त विष्णुकांत चतुर्वेदी और परमाणु वैज्ञानिक एवं उद्योगपति सुरेश हावड़े शामिल हैं। ये समिति अपने आप में दिलचस्प है। एक तरफ न्यायपालिका का अनुभव है, दूसरी तरफ सेना का अनुशासन और तीसरी तरफ बड़े संस्थानों के संचालन की समझ। ट्रस्ट का मानना है कि यह संयोजन प्रशासनिक निष्पक्षता, अनुशासन और संस्थागत अनुभव का संतुलन उपलब्ध कराएगा। और समिति का काम केवल रिज्यूमे देखना भर नहीं होगा, उसे यह भी समझना होगा कि उम्मीदवार मंदिर जैसी संवेदनशील और आस्था जरूरी संस्था को किस दृष्टिकोण से देखता है। क्या केवल वो प्रशासक है, या वो सेवा भाव भी रखता है, या केवल वो फाइलों और खातों को समझता है और भक्त की भावनाओं को भी समझता है। क्या वो केवल सिस्टम बनाएगा या भरोसा भी लौटाएगा। अब जानकारी के अनुसार आवेदन मिलने के बाद सर्च कमेटी उम्मीदवारों से बातचीत करेगी। ये बातचीत केवल औपचारिक इंटरव्यू भर नहीं होगी, इसमें उम्मीदवारों की प्रशासनिक क्षमता, वित्तीय अनुभव, धार्मिक संस्थानों की समझ, ईमानदारी और विजन को परखा जाएगा। समिति ये देखेगी कि उम्मीदवार राम मंदिर जैसे विशाल संस्था को केवल एक प्रबंधन चुनौती के रूप में देखता है या आस्था और सेवा के केंद्र के रूप में समझता भी है। सीईओ की शुरुआती नियुक्ति 3 साल के लिए होगी और ये भी तय किया गया है कि सीईओ को अयोध्या में रहकर ही अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, यानी वो दिल्ली या किसी दूसरे शहर से नियंत्रित होने वाला पद नहीं होगा। सीईओ का मंदिर, श्रद्धालुओं, प्रशासन, सुरक्षा और ट्रस्ट के रोजमर्रा की जरूरतों के बीच ही मौजूद रहना होगा। अब समिति के सदस्य सुरेश हावरे पहले भी संकेत दे चुके हैं कि ये केवल किसी बड़े कॉर्पोरेट पद पर काम करने का अनुभव या किसी प्रतिष्ठित संस्थान से प्रबंधन या मैनेजमेंट की डिग्री पर्याप्त लेकर आने वाली बात नहीं होगी। राम मंदिर का सीईओ ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे प्रशासन का अनुभव हो, वित्तीय व्यवस्था की समझ हो, साथ ही धर्म और मंदिर व्यवस्था में भी संवेदनशीलता हो, उसके भीतर सेवा की भावना हो, श्रद्धालुओं के प्रति सम्मान हो और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी ईमानदारी पर कोई सवाल ना हो। और इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? महासचिव की भूमिका। समिति नाम तो सुझाएगी, उम्मीदवारों को परखेगी और चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी, लेकिन अंतिम मुहर ट्रस्ट नेतृत्व और महासचिव के स्तर पर ही मानी जा रही है। सरल शब्दों में कहें तो समिति तलाश करेगी
उम्मीदवारों को परखेगी, नाम तय करेगी, लेकिन अंतिम निर्णय की शक्ति ट्रस्ट लीडरशिप के पास रहेगी। अब रामचरितमानस की एक पंक्ति इस पूरे संदर्भ को गहराई देती है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। संकट के समय ही धैर्य, धर्म, मित्र और संबंधों की असली परीक्षा होती है। राम मंदिर प्रशासन के लिए यह समय परीक्षा का है। एक तरफ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था है, दूसरी तरफ व्यवस्था पर उठे सवाल है। ऐसे में सीईओ की नियुक्ति केवल पद भरने की प्रक्रिया भर नहीं है, बल्कि भरोसा बहाल करने की प्रक्रिया भी है। तो आज करक के इस एपिसोड में इतना ही। मेरे साथ कैमरा पर्सन थे मोहम्मद अली और मैं सचिन कुमार।